हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपका हिंदी मिरर पे फिर से स्वागत है। और जो आज का हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं वह है आजकल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 1 तारीख से। डेट शीट आ चुकी है आपकी रिवाइज होकर, तो उस डेट शीट को अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पुरानी डेट शीट है उसके अनुसार ही चलते रहते हैं। तो रिवाइज डेट शीट आ चुकी है। वेबसाइट पर जाकर आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर लीजिए। और आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं सबके, तो एडमिट कार्ड भी आप अपने डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो बताइए, तो आपको हिंदी मिरर की तरफ से हेल्प की जाएगी। चलिए, आपकी तैयारी कराई जा रही है। बीए के जो स्टूडेंट हैं उनकी क्वेरीज आ रही थी, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की हम तैयारी करा रहे हैं। हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और साथ में सोशलॉजी। हम हिंदी की भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की। अब लेकर आए हैं सेकंड ईयर के लिए जो आपका पॉलिटिकल का फर्स्ट पेपर है वो हम लेकर आए हैं, जिसका आपका पेपर का नाम है, आप जो पेपर आपका है राजनीतिक, जो प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक हैं, ये आपके पेपर का नाम है BAPS 201 201। इसमें जो ऊपर का फ्रंट पेज था वो नहीं था बुक में, तो ये पूरी बुक हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यूनिट वाइज आपको मैं समझाऊंगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। और यही वाला पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जो हैं, ये वाला पेपर जो ST SU के स्टूडेंट हैं उनका भी यही पेपर का नाम था। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। सेकंड ईयर के जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर आपको इस पेपर के जो हैं क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और साथ में आपको MCQs भी मिल जाएंगे, क्योंकि श्रीदेव सुमन का और आपका ये पेपर सेम है बिल्कुल। तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, बाकी आप अपनी बुक से भी पढ़िएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट में आपका क्या टॉपिक बन रहा है। फर्स्ट यूनिट में जो आपका टॉपिक है राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं रहीं, तो यहाँ पर किस तरह से आपके प्रश्न निकल कर आ सकते हैं। तो पहला टॉपिक तो आपको यही पढ़ना है, यूनानी राजनीतिक चिंतन विकास की परिस्थितियाँ क्या थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ सकते हैं यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, ये आपका 100% क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा ज़रूर। और यहाँ पर भी ये 99 आप मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विशेषताओं में क्या क्या है, एक तो उनका नगर राज्य है, मानव अध्ययन की विशेष महत्व है, यथार्थवादी चिंतन है, राजनीतिक संस्था के रूप बारे में है, विवेक की प्रधानता है, दास प्रथा के बारे में है, पूरा जो एक टॉपिक है ना ये है। आप क्या करते हैं, आप अलग अलग पढ़ते हैं, पूरा एक टॉपिक ये है राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं क्या क्या रही। तो ये सब विशेषताएं इनकी रही थी, जो राजनीतिक चिंतन थे, यूनानी जो राजनीतिक चिंतन थे उनकी लेखन की जो विशेषताएं थी ये रही थी। यहाँ पर ये 10 विशेषताएं दी गई हैं, तो 10 के 10 विशेषताएं थोड़ा बहुत इनमें पढ़िए, फिर इसका थ्योरेटिकल आप क्वेश्चन आराम से बनाकर आ सकते हो। 5 ही पढ़ सकते हो, 4 भी पढ़ सकते हो, और इनके हेडिंग सबके याद रखिए, तो आप अपने आप से भी इसमें लिख सकते हो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद। तो आपके यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से ही मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। ये क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा और एक ये बनेगा। इन सभी हेडिंग को तैयार कर लीजिए, बहुत लेंथी में होंगे, थोड़ा शॉर्ट में इनको तैयार कीजिए और 10 के 10 आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। परिस्थितियों वाला इतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 99 के रूप में आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन 100 में आप विशेषताओं वाला ज़रूर तैयार कर लीजिए। यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, नगर राज्य की क्या विशेषताएं रहीं इनकी, फिर इसके बाद इनकी मानव अध्ययन को लेकर क्या विशेषताएं रहीं। देखिए छोटे छोटे इन्होंने टॉपिक बना रखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए और यहाँ से पढ़ने के बाद अपने ही अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दीजिए। अब यहाँ पर महत्व को सिर्फ आप रीड कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपके निकल आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे कौन कौन से आपके बन रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न बन रहा है, यूनानी राजनीतिक चिंतन के विकास की पारिस्थितिक विस्तृत उल्लेख करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर दूसरा है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ सर्वप्रथम यूनान में क्यों हुआ। छोड़ दीजिए, इसको पढ़ लीजिए। यूनानी राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अभी देखो मैंने आपको बताया था, तो 10 विशेषताएं हैं,
उनके हेडिंग तो एटलीस्ट याद कर लीजिए और फिर उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक बार थ्रो आउट कर लीजिए उसको। उससे क्या होगा, आपका दिमाग में बैठ जाएगा इन हेडिंग में हमें ये कंटेंट लिखना है। अब आते हैं दूसरी यूनिट पर, आते हैं प्लेटो। प्लेटो का टाइमिंग पीरियड ये रहा। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह के कि इसका टाइमिंग क्या था, इसका टाइमिंग क्या था, तो प्लेटो का टाइमिंग याद रखिएगा। अब प्लेटो में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्लेटो का आदर्श राज्य का स्वरूप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है द लॉज, प्लेटो का दूसरा सबसे अच्छा राज्य, इसके बारे में ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ना, पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद, जो मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंड ईयर में भी ये यूनिट, ये वाला आपका पेपर था, वहाँ पर ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछा गया था और थ्योरी में भी ये क्वेश्चन इस बार श्रीदेव सुमन में आया था। तो उसका पेपर आप चेक कर सकते हैं। पेपर शायद मैंने अपलोड नहीं किया है जो इस बार आया था। मैं देखती हूँ कल आपके लिए इसका पेपर भी मैं अपलोड कर लूँगी, लेकिन आपके भी पेपर होंगे इसके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 17 से लेकर 19 तक के जो पेपर हैं उनको ही उठाना, क्योंकि थ्योरेटिकल वहीं तक है। 20 और 21 में एमसीक्यू बेस हुआ था, तो वही आपको देखना है। चलिए, यहाँ पर इसकी डिटेल है, यहाँ से आप आंसर अपने बना सकते हैं। चलते हैं हम थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट में देखते हैं कौन सा टॉपिक निकल कर आ रहा है। उससे पहले इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार चेक कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हैं। हमारे क्वेश्चन तो वही हैं, इन्होंने किस तरह से क्वेश्चन बनाए इसको देख लेते हैं। प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है, इसको आप छोड़ सकते हो। आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% बन सकता है। प्लेटो के साम्यवाद की कल्पना की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्लेटो के साम्यवाद की तुलना आधुनिक साम्यवाद से कीजिए। तो ओनली आप इसका साम्यवाद पढ़ लीजिए, ठीक है। साम्यवाद पढ़ लिया तो आप ये आंसर अपना आप से भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी यूनिट है? अरस्तु। अब हमें अरस्तु के बारे में पढ़ना है। अरस्तु के बारे में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। अरस्तु का भी हम राज्य सिद्धांत ही पढ़ेंगे, इनके उत्पत्ति, स्वरूप या उद्देश्य पढ़ेंगे। और अरस्तु का जो है दास्ता संबंधी सिद्धांत भी बहुत पूछा जाता है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था। ये 3 टॉपिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर बाद में अरस्तु का आदर्श राज्य भी आप पढ़ सकते हो। राज्य, आदर्श राज्य, तो यहीं से आपका जो राज्य वाला टॉपिक है ये आंसर भी आपका यहीं से बन जाएगा। एक टॉपिक इनका ये भी पूछा जाता है, न्याय संबंधी धारणा, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। अब प्रश्न यहाँ से किस तरह से बनेंगे वो हमें चेक करने हैं, क्योंकि हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी है, हमें टॉपिक उठाने हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग फिर हमें अपने आंसर बनाने हैं, फिर आंसर बनाकर हमें अप्लाई करना है। आप क्या करते हैं, आप रट्टा मारते हैं, रट्टा मत मारिए, टॉपिक को समझिए, पढ़िए और समझिए। फिर उसके बाद उसके चिरपी नोट्स बनाइए। चिरपी नोट्स होते हैं जैसे आपने कोई टॉपिक बनाया लिया और टॉपिक में से आपने 1 लाइन 2 लाइन ऐसे आपने 20 या 25 लाइनें लिख ली। फिर उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्टिव जो भी आपका पेपर आता है उसको आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अरस्तु में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अरस्तु के संपत्ति और परिवार संबंधी विचार, मैंने कहा इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। राज्य तथा सरकार में क्या अंतर है, अरस्तु के अनुसार आपको बताना है। और प्लेटो तथा अरस्तु के न्याय कल्पना की तुलना पूछी जा सकती है। बस यही आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी यूनिट में प्राचीन भारतीय चिंतन और विशेषताएँ। अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि आपने पाश्चात्य वाले पढ़ लिए। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय चिंतक जो हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा आपका। यहाँ से देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि चिंतन का क्या आशय है, इसका क्या महत्व है। ये प्रश्न बहुत ही महत्व हो चुका है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पढ़ चुके हैं आप। चिंतन के विविध नाम क्या है ये आप पढ़ सकते हो। स्रोत क्या क्या है, देशी स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि विदेशी स्रोत में पुरातत्व, अभिलेख, मुद्राएँ, स्मारक, मूर्तियाँ, स्तूप, इनको आप अपने आप से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने आप से भी,
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं और विशेषताएं तो पढ़नी है, ये तो 100% आपसे पूछी जाएंगी। अब प्रश्न देख लेते हैं इसमें से, टॉपिक में से और इस यूनिट में से किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वहीं से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। मैंने नहीं देखे हैं, मैंने अभी बिल्कुल आपकी डाउनलोड की बुक ये, और सीधे सीधे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। मैं तो बाद में आपके दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन देखिए किस तरह से बन रहे हैं। राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया। स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है, मैंने अभी बताया कि ये भी आपको पढ़ना है। भारतीय चिंतन क्या है, ये किस प्रकार पाश्चात्य से भिन्न है। अंतर जरूर पूछा जाता है, तो अंतर भी आप पढ़ लीजिए। महत्व मैंने बताया है कि महत्व भी पढ़ना है, ठीक है। बाकी यही प्रश्न आप यहाँ से तैयार कर लीजिए और को आप ज़्यादा मत देखिए। अब आते हैं मनु का राज्य का उत्पत्ति संबंधी विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इनके क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं। राज्य संबंधी विचार जरूर पूछे जाएंगे, प्रादेशिक शासन संबंधी विचार पूछे जाएंगे, और इनका जो मनु व कौटिल्य की तुलना है ये भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ से राज्य की उत्पत्ति, प्रादेशिक और कानून न्याय पढ़ सकते हो, लेकिन प्रश्न बहुत रेडी बनता है, लेकिन पढ़ लेना आप। और हाँ, यहाँ पर इनका एक प्रश्न ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया था, षाण्गुण्य नीति। ये एमसीक्यूज़ में आया था सेकेंड ईयर के, जो कि एसटीएसयू के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर ये इनकी सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, मंडल सिद्धांत और षाण्गुण्य नीति के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देख लेते हैं हम किस तरह के क्वेश्चन यहाँ आपके निकल कर आ रहे हैं इस वाली यूनिट में से। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चंस। ये रहे, मनु के राजनीतिक विचारों पर एक निबंध लिखिए। बिल्कुल जस्ट मैंने भी आपको बताया। विदेश नीति संबंधी विचार, बिल्कुल मैंने भी ये बताया ना, विदेश नीति के 2 टॉपिक हैं, उनको तैयार कर लीजिए। मनु के राजनीतिक विचार के वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, रहने दीजिए। मनु के विचारों का रहने दीजिए। 2 ही टॉपिक आप यहाँ पर से तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी आपकी यूनिट है, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य और मनु का आप जो है अंतर भी याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इनकी भी राज्य की उत्पत्ति जरूर पढ़ लीजिए। साप्तांग सिद्धांत 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, और साप्तांग सिद्धांत में विभिन्न अंगों का तुलनात्मक अध्ययन आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने टॉपिक के साथ साथ ये भी बताया कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो इनके जो विभिन्न अंग हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, जो साप्तांग सिद्धांत है। तो यहीं से प्रश्न आपका बनेगा ज़्यादातर इनका। और साप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पर। मंत्री परिषद अथवा अमात्य संबंधी विचार, ये भी आपको पढ़ने हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व न्याय संबंधी विचार, दंड व गुप्तचर संबंधी विचार, 60 गुण्य नीति इनकी भी है, ठीक है। 60 गुण्य नीति इनकी भी है, इनका भी आप पढ़ लीजिएगा। अब हमने देखने हैं प्रश्न किस तरह के यहाँ पर बन रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें आपकी बहुत, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये क्लियर कर रही हूँ आपको कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि इतनी ये बुक है। एक तो बुक अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट से बुक ये डाउनलोड की जा रही हैं आपके लिए, और यहीं से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं और पढ़ने भी हैं, ठीक है। आते हैं प्रश्नों पर। बहुत लेंदी यूनिट है ये, अच्छे से इसको पढ़िएगा, काफ़ी प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं। कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचार मैंने बिल्कुल अभी बताया, पढ़ना है। साप्तांग सिद्धांत मैंने बताए हैं, पढ़ने हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, जब आपने साप्तांग सिद्धांत पढ़ लोगे पूरे, तो फिर मंडल सिद्धांत क्या, कोई सा भी एक सिद्धांत आपसे, कोई सा भी एक इनमें से पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हो, सबके बारे में पूछा जाएगा तब भी आप लिख सकते हो। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों पर। आगे टॉपिक आपका है चर्च एवं राज्य के मध्य विवाद परिविद्य आंदोलन। बिल्कुल सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि बीए सेकेंड ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर इस बार आया है वो मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन आपका जो है पेपर सेम जो यूनिट है बिल्कुल सेम जा रही हैं। तो वो पेपर अपना देखकर, वो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जो है अपने ही पेपर उठाइए, प्रीवियस पेपर, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जितने टॉपिक आपको बताए हैं प्रीवियस पेपर में भी आपको यही टॉपिक मिलेंगे, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चर्च में राज्य के बीच संघर्ष पढ़ लीजिए। पोप की शक्ति के पतन के क्या कारण थे, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आगे धार्मिक सत्ता के पक्ष में तर्क देना है।
चर्चा में राजसत्ता के मध्य विवाद का राजनीतिक चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक आंदोलन का महत्व एवं प्रभाव, ये प्रश्न एग्जाम में आया था, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। परिषदीय आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, मस्ट आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें प्रश्न किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। इस वाली यूनिट से हमने चेक करना है जाके यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस हैं उनको। चलिए देखते हैं। निबंधात्मक जो प्रश्न है आपके, चर्च एवं राज्य के मध्य विवाद के प्रमुख क्या कारण थे, मैंने बिल्कुल अभी बताया कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्रसिद्धि आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और प्रसिद्धि आंदोलन के क्या कारण थे, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जरूर तैयार कर लीजिए। आगे है यूनिट आपकी 8, ऑगस्टाइन, मार्सिलियो तथा एक्विनास के राजनीतिक विचार। तीनों के विचार पढ़ लीजिए। प्रश्न किस तरह से बनेंगे बता देते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इन तीनों के बारे में आपका आ गया, फिर यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या ले लिया है, ऑगस्टाइन के बारे में, इनके राजनीतिक विचार के बारे में, दो तलवारों का सिद्धांत और राज्य संबंधी सिद्धांत और संपत्ति व दासता संबंधी सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव, ये 4 टॉपिक इनके बन रहे हैं। अब इसमें से हमें ये रहेगा कि इसमें से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हम पढ़ें। तो दो तलवारों का सिद्धांत पढ़ लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये वाला संपत्ति और दासता संबंधी विचार, ये 2 चीज़ें कुछ अलग, जो चीज़ अब राज्य तो सभी के हैं, दासता भी अरस्तु का आपने पढ़ लिया, लेकिन अलग क्या है इनका, दो तलवारों का सिद्धांत, ये जरूर पढ़ लीजिए। ये 100% में इस तरह का प्रश्न जाता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट मार्सिलियो पर। इनके कौन कौन से, राज्य संबंधी, शासन संबंधी, कानून संबंधी, चर्च संबंधी, फिर इनका मूल्यांकन आ गया। तो अब इसमें क्या अलग है इस वाली इनके विचारों में, इनके विचारों में चर्च संबंधी विचार अलग है, बाकी राज्य भी है, शासन भी है, कानून आपने पढ़ाई है अभी कौटिल्य का, लेकिन चर्च संबंधी विचार नहीं थे किसी के भी, तो मार्सिलियो के हैं, तो ये अलग है, ये पूछा जा सकता है। बाकी सब पे निगाह आप डाल लीजिए, गो थ्रू कर ही लीजिए सबको। अब आते हैं एक्विनास पर, थॉमस एक्विनास के। इनके क्या है, राज्य है, शासन है, राज्य है, राज सत्ता व धार्मिक सत्ता, ठीक है, ये इनका यूनिक है, इसको आप पढ़ सकते हो। बाकी कानून भी पढ़ लीजिए, न्याय भी, दासता भी, सभी के हैं, तो यहीं से प्रश्न आपके निकलेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके आए हैं डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर ये बुक के ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन एज इट नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछे जाते हैं यहीं से, इन्हीं टॉपिक में से। देख लीजिए क्या प्रश्न है। ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार मैंने आपको बताया है। मार्सिलियो के राज्य और चर्च संबंधी विचार बिल्कुल बताए हैं। एक्विनास के राजनीतिक विचार बिल्कुल बताए हैं। और ये इस तरह के जो थ्योरेटिकल होते हैं क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं मैकियावेली। चलिए मैकियावेली पे देखते हैं इनके कैसे कैसे आपके बन रहे हैं। यूनिट 9 पर हम आ चुके हैं। मैकियावेली के विचारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छोड़ दीजिए, पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए। नैतिकता संबंधी सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, अलग इनका यही है। और मैकियावेली की अध्ययन प्रणाली क्या है, ये भी आपको, और मनुष्य स्वभाव के संबंध में मैकियावेली के क्या विचार रहे हैं, तो ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी इनके शासन संबंधी विचार पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्होंने राजतंत्र गणतंत्र के बारे में बताया है, तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक टॉपिक अपने युग के शिशु के रूप में मैकियावेली के बारे में बताइए, तो ये टॉपिक भी आपका बन सकता है। अब हमें प्रश्न चेक करने हैं डिस्क्रिप्टिव किस तरह से यहाँ पर बन रहे हैं आपके। चलिए देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे गए। धर्म एवं नैतिकता के संबंध में मैकियावेली के विचार, बिल्कुल जस्ट मैंने अभी आपको बताया। मैकियावेली को आधुनिक का प्रथम विचारक क्यों माना जाता है, कर सकते हैं। और ये शिशु वाला जो मैंने अभी आपको बताया है, ये भी पढ़ लीजिए। तीनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बन सकते हैं एग्जाम में। अब मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि एज ए इट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आप टॉपिक को फोकस कीजिए। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए, आप वही लिख कर आइए जो टॉपिक है, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न ये है, मैकियावेली सही अर्थों में अपने युग का शिशु या समीक्षक था, तो ये प्रश्न आपसे शिशु समीक्षक किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जाए, आपको बस इतना फोकस करना है, शिशु था या समीक्षक था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जीन बोंदा, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। इनकी कृतियाँ, राज्य संबंधी विचार, संप्रभुता संबंधी विचार इनका महत्वपूर्ण रहेगा। संप्रभुता की सीमा संबंधी विचार और इनका सहिष्णुता संबंधी विचार,
ये 3 विचार इनके बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्टिव यहाँ आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये बुक मैं आपसे कंसल्ट करने के बाद जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। और हिंदी मिरर विद सुनीति के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप बुक को भी ले सकते हैं। ये बुक की PDF मैं वहाँ पर आपको अपलोड कर दूँगी, बुक की PDF वहाँ से आप उठा सकते हैं। बोंदा के प्रभुत्व सत्ता सिद्धांत, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रभुत्व सत्ता सिद्धांत पूछा जाएगा। और बोंदा का आधुनिक राजनीतिक चिंतन, ये आप करना चाहें कर ले, लेकिन प्रभुत्व सिद्धांत तो जरूर इनका पढ़ लेना। आते हैं टॉमस हॉब्स, जीवन चरित्र कृतियाँ पढ़ लीजिए, इनके प्राकृतिक अवस्था पढ़ लीजिए, आत्मरक्षा की प्रकृति पढ़ लीजिए, ठीक है। ये प्राकृतिक संबंधी इनके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि राज्य शासन आप सबका पढ़ चुके हैं। जो कुछ इन्होंने अलग किया है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हॉब्स के राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारता है, इसका कथन की पुष्टि कीजिए। राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। अब यहाँ आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, लोक का अनुभववाद पढ़ लीजिए, सहिष्णुता संबंधी विचार भी पढ़ लीजिए, मनुष्य संबंधी लोक के विचार, लोक का सामाजिक संविदा का सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं आपके, चेक कर लेते हैं एक बार। देख लीजिए प्रश्न कैसे बना है। लोक के राजनीतिक विचार मैंने आपको बताया था। प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 में इसको आप मान के चल सकते हो। और सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या यहाँ पर पहुंची गई है, आलोचनात्मक व्याख्या। लेकिन सामाजिक संविदा सिद्धांत को लेकर और किसी तरीके से भी आपका प्रश्न बन सकता है, तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिए। अब आते हैं 13 यूनिट पर, जीन जैक्स रूसो, ठीक है, जीन जैक्स रूसो पर। अब 13 यूनिट में एक आध यूनिट आप छोड़ सकते भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो यूनिट छोड़ते हैं वहीं से प्रश्न आ जाते हैं। तो इतना तो मैंने आपका सिलेबस शॉर्ट कर दिया है, उतना पढ़ना आपका मैंने शॉर्ट कर दिया है। थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो रूसो का एक तो आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, ठीक है। इनके मानव स्वभाव के संबंध में विचार और सामाजिक संविदा वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक संविदा की आलोचना या फिर अंतर आपसे पूछा जा सकता है। सामान्य इच्छा संबंधी ये इनका यूनिक है, ये 100% आपसे पूछा जा सकता है। यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा का निर्माण, सामान्य इच्छा, जनमत और समस्त की इच्छा में अंतर, ये टॉपिक प्रश्न के अनुसार आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये टॉपिक, ठीक है। इच्छा संबंधी विचार, तो यहाँ पर हम प्रश्न चेक कर सकते हैं किस तरह से इनके प्रश्न बन रहे हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो इनका निकल कर आ रहा है आपका, चेक करते हैं। ये भी काफ़ी लेंथी यूनिट है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे बनेंगे। रूसों में से प्रश्न 100% हर बार पूछा जाता है। देखते हैं प्रश्न निबंधात्मक क्या है। रूसो की सामान्य इच्छा, होब्स का शीर्षबिंदु, ये आप छोड़ सकते हो, इसको आप तैयार करना चाहे कर सकते हैं। हम तो आपको बताएंगे कि आधुनिक राजनीतिक विचार की रूसो की देन का मूल्यांकन कीजिए। और रूसो का सामाजिक सिद्धांत लोक का ही सिद्धांत है, जिसे होब्स की पद्धति द्वारा विकसित किया गया, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। और एक रूसो के विचारों में पाए जाने वाले अंतर विरोधों को उत्पन्न करने वाले कारणों पर प्रकाश डालिए। ये 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है चार्ली लुई द मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, इनके बारे में देख सकते हैं। इनका विधि संबंधी विचार अलग है, इसको आप पढ़ सकते हो। शक्ति पृथक्करण पढ़ सकते हो इनका, इसके सिद्धांत की आलोचना तो रहने दीजिए। शक्ति पृथक सिद्धांत का व्यवहारिक प्रभाव एवं मूल्यांकन आप देख सकते हो। अब देखते हैं इनके प्रश्न यहाँ पर किस तरह से निकल कर आ रहे हैं, किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। एज इट प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मैं कई बार कह रही हूँ कि एज इट प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। टॉपिक वही रहते हैं, प्रश्न अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ टॉपिक कहा है कि ये टॉपिक क्लियर कीजिए, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो मॉन्टेस्क्यू की स्वतंत्रता की धारणा मैंने बताया कि ये पढ़ लीजिए। राजनीतिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पढ़ लीजिए। और ये वाला आपका स्पिरिट ऑफ लॉज के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू के मूल विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये आपके बुक में है, इसको यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं हीगल, टॉमस हिल और ग्रीन। हीगल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हीगल के आत्म तत्व का सिद्धांत, इनका द्वंद्ववाद सिद्धांत 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा।
द्वंद्ववाद सिद्धांत में से, क्योंकि इनका यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राज्य का अंतर्राष्ट्रीयतावाद युद्ध, ये आप पढ़िए। संविधान पर हीगल के विचार, ये आप पढ़ सकते हैं। 3 टॉपिक यहाँ से आप ले सकते हैं। अब आते हैं ग्रीन पर। ग्रीन का क्या है? आध्यात्मिक सिद्धांत पढ़ लीजिए। ग्रीन का अधिकार संबंधी सिद्धांत, सामान्य इच्छा भी आप इनकी पढ़ सकते हो। अब आते हैं आगे, हीगल और ग्रीन के विचारों में तुलनात्मक अध्ययन, देख सकते हो इसको भी। चलिए देखते हैं प्रश्न आपके किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव चेक करते हैं इस वाले यूनिट में भी। देखिए, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न जरूर कर लीजिए। हीगल के अनुसार कानून और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की व्याख्या, दोनों जो प्रश्न मैंने बताए हैं वहीं से आपके प्रश्न यहाँ पर भी बन रहे हैं। ठीक है, चलिए। ग्रीन की राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं प्रश्न को। अब आते हैं जर्मी बेंथम, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा बुक डाउनलोड करके। मैंने बहुत सारी यूनिट आपको क्लियर कर दी हैं, 16 तक हो चुकी हैं। अब ये कौन सी यूनिट है? यहाँ पर 18 महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पता भी होगा। थोड़ा बहुत इसको गो थ्रू करेंगे तो ये अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। अब आते हैं माओ से तुंग, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इनका जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका छापा मार युद्ध पद्धति, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। छापामार युद्ध सफलता के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं? सैनिक दल का नेतृत्व, माओ के क्रांति संबंधी विचारों में विकास, ये 4-5 टॉपिक हैं, इनको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, पढ़ाया है नहीं, सारी यूनिट आपको क्लियर कर दी हैं। और ये ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने समझाया बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपकी बहुत चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुके होंगे, बहुत से डाउट होंगे जो क्लियर हो चुके होंगे। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, जाते जाते एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए आपके द्वारा। जैसे हमारे द्वारा आपके पास पहुँची, तो आपके थ्रू और के पास भी पहुँचनी चाहिए, सभी स्टूडेंट के पास, जिससे उनको भी शॉर्ट में पता चले कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत यूनिट में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत टॉपिक्स हैं। बच्चे क्लियर नहीं, सोच नहीं पाते कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इतना भी एटलीस्ट आप पढ़ोगे तो 60-70 अबाव आपके आराम से आएंगे, और अटैम्प्ट और अच्छे से करोगे तो और अच्छी परसेंटेज आपकी बन सकती है। तो इसीलिए एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ऐसे ही सेंड करते रहिए जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। आप क्वेरीज सेंड करेंगे तभी उन पर वर्क होगा।